जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िक्र पाक मेरी ज़िंदगी में इसी तरह से है जिस तरह मेरी औलाद है, जिस तरह मेरे और मामलात हैं। और दुरूद पाक का ज़िक्र जैसे कि अपने शो के आगाज़ में कहता हूँ कि ये करना चाहिए और करते रहना चाहिए आखिरी सांस तक, जब तक आपकी ज़िंदगी है। तो ये दुरूद पाक का ज़िक्र आपने करना है। चलें प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आजकल कपड़ों के बड़े रोले डले हुए हैं, यानी कपड़ों के इतने रोले डले हुए हैं कि उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक शो में ये क्या कह दिया कि 500-600 रुपये का सूट पहनती हैं मरियम नवाज साहिबा, एक दो चीज़ कोई चेहरे पे लगाई होती है तो लगाई होती है, वरना सूट तो वो आम जो है ना लोन का बाज़ार से लेती हैं जहाँ से 600-700-800 का सूट मिलता है। तो बड़े रोले हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि इतने के परेशान है अवाम कि मुझे मैंने ये शो रोड पे भी किया था तो लेडीज़ ने मुझे कहा कि हमें भी वो बाज़ार बताया जाए जहाँ पर 500-600-700-800 का सूट लोन का मिलता है। हमें तो 1600-1700 का नहीं मिल रहा, 2200 का नहीं मिल रहा, 2500 का नहीं मिल रहा। लेकिन एक पोस्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो सूट पहनती हैं वो देखें जरा कितने के हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि शक्ल के चेहरे पे एक या दो चीजें लगी हुई होती हैं, बट दैट्स इट। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500-600-700-800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती है। अच्छा, हैरानगी वाली बात ये मेरे ख्याल से उज़्मा बुखारी साहब ना सिफर उड़ाना शुरू कर दिए उन्होंने, ना आगे से सिफर उड़ा दी उन्होंने। उनको ये समझ नहीं लगी कि ये सिफर लगे हुए थे तो आप सही तरह से पढ़ नहीं सकी हैं। कोई 32,000 का सूट है, कोई 40,000 समथिंग का है, कोई लाखों का है। यानी आप ये देखें जो सूट वो पहन रही हैं मरियम नवाज साहिबा हैं यार, वो कैसे पहनेंगी मुझे ये समझ नहीं लग रही कि उज़्मा बुखारी साहिबा आप मेरी बहन है, बड़ी बहन है या छोटी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है और सैयदज़ादी हैं, इसलिए भी मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन कम से कम सोच कर तो आपको बोलना चाहिए था थोड़ा सा। पता है वार्ड लगी है सोशल मीडिया पे, अब मुझे कन्फ्यूजन होगी इस बात पे कि मेरी बहन मरियम नवाज के बारे में लोग क्या क्या पोस्टें लगा रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं, और आपके बारे में भी कह रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा सियासतदान होना चाहिए, मेरी सारी बहनें अच्छी होनी चाहिए बस। प्लीज़ आइंदा गौर कीजिएगा, अच्छी तरह से वो टैग जो लगा होता है ना वो पढ़ लिया करें कि उसके ऊपर रेट क्या लिखा हुआ है जो मरियम नवाज साहब सूट पहन रही हैं। और बाजी ये शर्ट लगी है, मैं 400 रुपये की तरले भाग देता हूँ। चले जी अगला क्लिप दिखाते हैं ज़रा। थोड़ा सा फंबल हो गई हैं बाजी मरियम, ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा। कि ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी डेडलाइन है, रेड लाइन है। और अच्छा भाई, मैं ना बहुत ये तेज़ लोग हैं, यानी सोशल मीडिया में ना मैं देखता हूँ कि जो पोस्टें लगाने वाले ना ये जाने नहीं देते कोई भी बात। चलें वो फंबल तो हो गई, अब कहना तो उन्होंने डेडलाइन ही था कि जो भी हरासा करेगा औरतों को या जो भी, बहरहाल जो भी कहना चाह रही थी वो तो कहना तो डेडलाइन ही चाह रही थी। लेकिन रेड अब मैं भी फंबल हो रहा हूँ, आप ही बाजी क्या करूँ। मतलब कहना ये चाह रही थी कि वो रेड लाइन है और कह दिया उन्होंने डेडलाइन। अब मैं भी फंबल हुआ, मेरे बारे में भी अब लगा दीजिएगा आप थोड़ा सा। ये मैंने जानबूझ के फंबल किया है, इसलिए किया है कि ये मैं बता रहा हूँ कि यार कभी कभार ऐसा होता है इंसान से मुँह से लफ्ज़ ऐसे निकल जाते हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसका वो बना दें, तमाशा ही बना दें। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा भी जो है ना वो थोड़ा सा पता नहीं लिखा हुआ था वहाँ पढ़ रही थी, क्योंकि ध्यान उनका नीचे ही था, लिखा हुआ था कुछ तो लिखा पढ़ा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा जहन से भी बोलना चाहिए। थोड़ा आप सीख जाएं, अब मिच्योर हो जाएं। अब आप सियासत में अब मिच्योर हो जाएं। अब आपको पता लगना चाहिए कि मैंने लफ्ज़ कहाँ पर जाकर कौन सी पंच को कहाँ फेंकना है। यानी हम पंच ही इसको कहने, ये पंच लाइन होती है कि ये मेरी रेड लाइन है और ये मेरा यूँ है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो एक मैंने क्लिप आपका देखा था कि जिसमें आप वो नेक्स्ट इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं कि रोटी भी आपने 16 रुपये की कर दी है। ये बड़ी खुशी वाली बात है लोगों के लिए। लेकिन आपने चलाकी आपके चाचा ने ये की है कि वो 4 पे जो आपने सस्ती की थी उन्होंने रुपया विच पा के पेट्रोल बढ़ा दिया। उन्होंने अगर ईजी हो जो मैं कितने पास जीण नहीं देंगा। बहरहाल अच्छे काम भी आप कर रही हैं, उनको मेरा सलूट है जो अच्छे काम आप कर रही हैं। और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, ताकत दे कि आप अच्छे काम करें आवाम के लिए। हाँ, तो फमलिंग से ज़रा परहेज़ करें क्योंकि ये
छोड़ेंगे नहीं ये सुसरे, बहुत तेज है। चले जी, अब ये तो पाकिस्तान में तो चर्चे थे ही, यानी नून लीग के चर्चे पाकिस्तान में थे ही। अब नून लीग के चर्चे जो हैं वो कपिल शर्मा शो में भी होने लगे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वहां भी पजीराई मिल रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है जरा देखिए। आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और दिखाइए। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि हाय अल्लाह। यार मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। कपिल शर्मा शो के अंदर अगर ये वीडियो दिखाया गया है कि यार इंडिया वाले, मैं तो नहीं उनकी कोई साइड लूँगा, लेकिन बात ये है कि मशहूर इतने हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब आप, कि आपने एक दफ़ा वो क्या दिया है कि देखें मैं बिल्कुल मांगने नहीं आया हूँ, मेरी मजबूरी है। क्या किया जाए अब, ये अब आपने बातें की हैं तो ये फैल गई है ना। आप वहाँ पर कुछ और कहते तो आज ये वीडियो वहाँ तक ना पहुँचती और इतनी वायरल ना होती। और देखें ना वो यानी कपिल शर्मा शो के अंदर ये दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ये शोज चलते हैं और इस पे ये दिखाया जा रहा है कि हमारे वुज़रा जो हैं वो क्या करते रहते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे ख्याल से कोई इंडिया की भी ऐसी पोस्ट मेरे पास आनी चाहिए और मैं फिर बताऊँगा कपिल शर्मा तुम्हें कि तुम्हारे सियासतदान क्या करते हैं, वो भी मैं दिखाऊँगा। मैंने अल्लाह करे मेरे हाथ लग जैसे ही एक दफ़ा, फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपने हमारे वज़ीर आज़म की ये वीडियो दिखाई ना अपने शो में, मैं भी दिखाऊंगा वीडियो, कोई मिल जाए मुझे। और मैं कह रहा हूँ इनको, अपने प्रोड्यूसर को, कि वो ढूंढ लीजिएगा कोई ऐसी, ताकि मैं बताऊँ कि सरफराज विकी के शो में भी इंडिया के वज़ीरों के चर्चे हैं। अल्लाह की रहमत से मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आई लव पाकिस्तान, आई लव हमारा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हमारे लिए सियासतदान, हमारी सियासत है ये हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क में अगर दूसरे मुल्क वाले को भी कोई मुखालफत करेंगे तो हम बोलेंगे भाई, हम नहीं छोड़ेंगे। कपिल शर्मा साहब आप भी कॉमेडियन, मैं भी कॉमेडियन, मसलन स्टेज करते हूँ मैं भी, तो ज़रा ख्याल किया करें यार, ये चीज़ें मत दिखाया करें अपने शोज़ के अंदर। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये सिर्फ दिखा रहा होता हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं सियासतदानों की, यानी सियासतदान कोई गलतियाँ करते हैं तो ऐसा होता है। जैसे हम गलतियां करते हैं, हमें भी लेटर आते हैं स्टेज के ऊपर, बहुत सारी हमें ऐसे भी गलतियां होती हैं। डायरेक्टर भी हमें डांट रहा होता है, प्रोड्यूसर भी हमें डांट रहा होता है। और कैसर सनाउल्लाह मेरा प्रोड्यूसर है और बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, यकीन जाने। कैसर सनाउल्लाह साहब जो है ना, तमासिल थिएटर के वो ओनर हैं और वो इतने स्ट्रिक्ट आदमी हैं, जब रिहर्सल करवाते हैं तो यकीन करो कि हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे भी पीछे हैं। हम बच्चे मारकर रिहर्सल में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पता नहीं किस टाइम छोड़ेंगे ये जान। कैसर सनाउल्लाह साहब ग्रेट आदमी हैं बहरहाल। अच्छा चलें जी, आगे दिखा रहे हैं ज़रा। बिलावल भुट्टो साहब इंटरव्यू दे रहे हैं काशिफ अब्बासी साहब को, तो कैसा इंटरव्यू दे रहे हैं जी, ज़रा दिखाइएगा। जो बातें मैं आपकी सुन रहा हूँ, बिजली ये करेंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त देंगे, देखिए किसी के भी हाथ में हो वो फौरन कर देगा, दिस इज वोट्स, ये वोट गारंटीड वोट्स हैं। लेकिन आपको पता ये नहीं हो सकता, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपका मैनिफेस्टो है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हम ख्वाब भी ना देखे। सर मतलब मुझे ख्वाब में देखूं मैं अमेरिका जाऊंगा, आप तो चांद पे जाने के ख्वाब देख रहे हो, वो तो नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो साहब वेरी गुड, यानी आपने ये साबित कर दिया ये बात कहकर। आप, मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि आप यहां फंबल हुए हैं, यहां आपने कहना कुछ था और कह कुछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप बड़े मुतमिन होकर बड़े अच्छे अंदाज में ये बता रहे हैं कि अवाम को ख्वाब भी ना दिखाएं। यानी आप यार सिर्फ अवाम को ख्वाब दिखाने आए हैं, यानी आप अपने पापा का बदला ले रहे हैं अवाम से, कि जैसे आपके पापा ने आपको ख्वाब दिखाया था कि मैं आपको वजीर आजम बनाऊंगा, और आपको वजीर कोई वजारत ही नहीं दी उन्होंने, और वजीर आजम बनने ही नहीं दिया, वजीर खारजा भी नहीं अब बने अब की दवा। तो आप तो यानी आप पापा का बदला ले रहे हैं अवाम से कि अवाम को भी ख्वाब दिखाए जाए। यार क्यों खेल रहे हैं आप अवाम के जज्बात के साथ? आपके पास क्या इख्तियार आते हैं इस बात के? क्या आप कहें कि जी अवाम को ख्वाब भी ना दिखाएं? ख्वाब दिखाने आए हम, आप हमें ख्वाब मत दिखाएं यार, ये मासूम अवाम है भाई, हम मासूम अवाम हैं।
ख्वाब मत दिखाएं, हकीकत पे मबनी काम करके दिखाएं ना, जो हकीकत पे मबनी काम हो वो करें। ऐसे ख्वाब तो हम बहुत कुछ देखते हैं। मैं ख्वाब देखता हूँ कि या अल्लाह मेरे नीचे पराडो होनी चाहिए, मैं भी ख्वाब देखता हूँ। गरीब आवाम तो वैसे ही रोज़ाना ख्वाब देखती है बेचारी, और ख्वाब में अमीर होती है। सवेरे उठते तो दुध मुक्या होंदा उन्होंने घर च, बेगम कहती उठ की कर रहे हैं, दुध लैके आने कि मैं तो हुणी मझ नाल गल्लां कर रहा था, तू मैंने दुध ही कहन डई है, की ख्वाब सोचा होया यार ये गरीब आवाम बेचारी, अरे ख्वाब भी कैसे देखेगी जब वो बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है, सोएगी तो ख्वाब देखेगी ना भाई। परेशानियों से नींद ही नहीं आ रही लोगों को, कई गोलियां खा खा के सोते हैं, नींद की गोलियां लेकर अब लोग सोने लग गए हैं कि नींद ही नहीं आती उनको परेशानियों से, और आप फिर भी ख्वाब दिखा रहे हैं। आपको भी ख्वाब ही दिखाया गया था, और अभी आपकी वो शादी भी नहीं हुई, ये भी ख्वाब ही दिखा रहे हैं आपको कि कुड़ी लब रहे हैं, ये कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से मैं न्यूज़ें सुन रहा हूँ और अभी तक कोई लड़की सिलेक्ट नहीं हुई, ये भी ख्वाब ही दिखा रहे हैं आपके पापा आपको। शादी नहीं करेंगे वो आपकी। चले जी आगे देखते हैं ज़रा। मुशायरे तो अब होने ही लग गए हैं, जैसा कि असम्बली में पीछे मैंने दिखाया था मुशायरे हो रहे थे, अब तो हर जगह मुशायरे हो रहे हैं। सियासी मुशायरा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? बड़ा भाई छोटे से ये कह रहा है, मुझे तूने मुफ्ते में लारा लगाया, कहाँ से उठाकर कहाँ ला बिठाया, अजब एक सब्ज बाग मुझको दिखाया, यूं ही मुफ्त में बूट पॉलिश कराया, न लस्सी पिलाई न जर्दा खिलाया, न वादा निभाया न पंचर लगाया, नई शेरवानी अकारत गई, फालतू नान कुलचे का खर्चा कराया, न शादी हुई न वलीमा कराया, मुझे हर जगह तूने रुस्वा कराया, मगर अब तलब तूने ये नहीं बताया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। न शादी हुई न वलीमा करवाया, मुझे क्यों बुलाया। यानी ये मुशायरे में शिकवा जवाब शिकवा भी होना चाहिए था ना, कि शिकवा किया जा रहा है और अब जवाब शिकवा भी होना है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहना है कि अब मैंने क्यों बुलाया था। इसलिए बुलाया था कि मैं वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ जाऊं और भाई का नाम इस्तेमाल कर लूं, और भाई की जगह पे फिर मैं बैठ जाऊं। और मुशायरा बड़ा कमाल किया उन्होंने, क्या शायरी की है, मज़ा आ गया कि शायरी में तो कमाल ही उन्होंने हर चीज़ को जो है ना वाज़े कर दिया। और शेरवानी भी खुद ही पहनी है शहबाज शरीफ साहब आपने, और ये भी नहीं बताया कि क्यों बुलाया। मुझे भी दुख हो रहा है। चले बहरहाल जी, सियासी मुशायरे हैं ये। आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, मेरे व्यूवर्स ने, ये जो एक तो ये कपिल शर्मा के बताइएगा चर्चे जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और दूसरा कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ये ज़रा बिलावल भुट्टो का ज़रूर आपने कमेंट्स करने हैं कि ये जो ख्वाब दिखा रहे हैं आवाम को, तो क्या इनको ख्वाब दिखाने चाहिए थे या हकीकत में कुछ करना चाहिए था। सियासी मुशायरा कैसा लगा है आपको, ये भी आप बता देंगे, और क्यों बुलाया है ये सारी दुनिया जानती है कि क्यों बुलवाया है। और आजकल तो पापा फारिग ही हैं, कुछ कर तो रहे नहीं है मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे अब, ये मुझे समझ से बाहर है। अच्छा, कुछ शोज़ होते हैं जो टेलीविज़न में शो होते हैं, अब वहाँ पर भी ऐसे मासूमाना सवाल किए जा रहे हैं, ऐसे मासूमाना सवाल किए जा रहे हैं कि इंसान परेशान हो जाता है, कि सवाल करने वाला भी और जवाब देने वाला भी। ज़रा देखिएगा कैसे सवाल हो रहे हैं। परसों वाले शो में कह रहे थे कि अफगानिस्तान में वजीर रेलवे नहीं होता, क्यों? मैंने बताया था ना, पूछते कि वहाँ रेल ही नहीं होती तो वजीर रेलवे का कोई सेंस नहीं बनता ना। अच्छा, तो हमारे मुल्क में वजीर खजाना क्यों होते हैं? तो इमोशनल डैमेज। बात तो वसीम बदामी साहब बड़े कमाल आदमी हैं यार, मैं वैसे उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े कमाल आदमी हैं। और उन्होंने सही वो एक तो वो उन्होंने तो तारीख की बात की ना कि अफगानिस्तान में तो जाहिर है रेलवे नहीं है तो वज़ीर कैसे होगा, तो उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना क्यों होता है, क्योंकि यार हुकूमत तो आकर कहती है कि ख़जाना खाली है, तो फिर वज़ीर बनाने की क्या ज़रूरत है भाई।
यार क्या बात है, आपकी मासूमियत के सदके जाऊं, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने कहा है कि यहाँ पर ये कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे लोग भी मुझे कि यार कमाल हो गया। सही बात है कि भाई वज़ीर ख़जाना क्यों बना रहे हैं फिर आप, जब आप कहते ही हैं कि ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है, जो हुकूमत आती है ख़जाना खाली है। जिसको मैं तो 50 सालों से, हमने तो जब से होश संभाला है बचपन से लेकर अब तक, यानी जो भी है, मैं बताता होता हूँ कि मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने कभी कोई सियासतदान से मैंने किसी इलेक्शन के बाद ये नहीं सुना कि ख़जाना ठीक है, कोई टेंशन नहीं। यानी किसी बंदे ने ये भी नहीं कहा कि गले 5-7 रुपये पहने, ये भी नहीं किया किसी ने, यही हमेशा कहा कि ख़जाना खाली है। तो जब ख़जाना खाली है तो फिर वज़ीर ख़जाना मत बनाएं। जब ख़जाना इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, फिर आप वज़ीर ख़जाना भी बना लीजिएगा। ये भी मेरा मशवरा है आपको। ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सवाल किया यार, मज़ा आ गया मुझे। अच्छा जी, ये तो होते हैं ना मासूमाना सवाल। अच्छा, सियासतदान तो सियासतदान ही है कि सियासतदान तो चलो फंबल भी होते हैं, भूल जाते हैं लफ्ज़ों को, आगे पीछे कर जाते हैं लफ्ज़ों को, कहना कुछ होता है, कह कुछ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर्स भी जो है ना वो भी फंबल हो रहे हैं, करना कुछ होता है और कर कुछ जाते हैं। देखिए ज़रा क्या कर रहे हैं। सक्खर में डॉक्टर ने एक शख्स का दाएं की बजाय बाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया। ठीक टांग में रॉड और प्लेट्स भी डाल दी। होश में आने पर मरीज चिल्ला उठा, रिश्तेदार भी हैरान। एहतजाज पर दूसरी टांग का भी ऑपरेशन करके रॉड्स डाल दिए। मरीज दोनों टांगों पर खड़ा होने से कासिर। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने गलती तस्लीम कर ली। साथ में ये भी कहा कि 1 माह में मरीज को चलाकर दिखाएंगे और वीडियो बनाकर मीडिया को भेज देंगे। सुनाए जी। अब इस पे मैं क्या कमेंट्स करूं। देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर मेरे हिसाब से डॉक्टर की ड्यूटी जो होती है ना बड़ी कमाल होती है। और डॉक्टर हमारे लिए मसीहा होता है, हमारी ज़िंदगियां बचाने वाला मसीहा होता है। यानी जो भी कुछ होता है उसको डॉक्टर को, हमारे बड़ी हार्ड ड्यूटियां भी करते हैं डॉक्टर्स। मुझे समझ से बाहर हो गई है कि ये कौन से डॉक्टर थे कि जिन्होंने सजी ते खब्बी लाते फ़र्क नज़र नहीं आया, जिनको ये नहीं पता लगा कि टुटी केड़ी है ते जुड़ी केड़ी है। यानी हैरान कुन बात ये है कि उन्होंने क्या कि मैं दूजी भी तोड़ देना, एक को जो हो जाएगा। यानी बैलेंस यूँ नहीं रहेंगे आप, दोनों टूटी होंगी तो यूँ जा रहे होंगे। यानी इजी कर दे, प्लेटें भी डाल दी, रॉड भी डाल दिया, सारा कुछ, यानी खर्चा पूरा कर देता उन्होंने। दूसरी लाद ऑपरेशन भी कर देता है कि दोनों टांगों से आपने उसको माजूर कर दिया और आप बड़े इजी तरीके से कह रहे हैं कि जी मैं इन्हें खड़ा करके दिखाऊंगा और चलते हुए अपने टांगों पे जाएंगे। ये किस तरह जाएंगे यार, जब आपने करी ऐसी गलती दी है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद या तो हुकूमत को आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, या आपका हॉस्पिटल में आप क्या जॉब करते हैं उस जॉब से निकाल देना चाहिए, या क्या करना चाहिए। मुझे इस बात का नहीं पता। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि डॉक्टर्स भी हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे लिए बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गलती की माफ़ी कैसे होगी ये मैं नहीं समझ सकता कि इस चीज़ को माफ़ कर दिया जाए या क्या कर दिया जाए। कि यार एक बंदे को पता है ये मेरा हाथ चल रहा है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। डॉक्टर साहब तुम तो नहीं पता लगे कि एक बार तुसी मसन कभी ऐसा किया हो, अपने लिए कुछ ऐसा कर दिया हो। तो ये तो वही बात हुई कि वो एक फ़िल्म में मैंने देखा था, वो कौवा बिरयानी, वो कहता है साला हम गए हैं वहाँ हमारा किडनी निकाल ली है। भाई अजीब शहर में आ गए, हमारा किडनी निकालनी है, बिरयानी खाने गए हैं तो कहाँ की आवाज़ें आ रही हैं। हमने कहा कौन सी बिरयानी खा ली, कह रहे कौवा बिरयानी खिला दी। ये तो हमने वो हिसाब किया कि वो बेचारा कुछ करने गया था तो किडनी निकाल के उसकी बाहर रख दी आपने। यानी वो क्या कहूँ यार इस पे, बहरहाल छोड़ दें, कुछ नहीं कहना चाहता। सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, सब जीते रहें, खुश रहें। ये सारा व्यूवर्स को शेयर करना होता है मैंने अपने प्रोग्राम में, और इज़्ज़त भी मैं सबकी करता हूँ। ये कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मैं कभी कहीं अगर गलती कर रहा होता हूँ कोई, तो वो मेरी इस्लाह भी ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस्लाह करें, मैं ये चाहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम आपको लाइक जिस तरह करते हैं आप उसको शेयर भी कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, उसको लाइक किया करें। अच्छा लगेगा, मुझे भी, मेरा दिल भी खुश हो जाएगा। 500-600 वाला सूट तो मैं नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी
इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक हमारे उन महफूज हाथों को हमेशा महफूज रखे, और जो सरहदों पे खड़े हुए पाक आर्मी के नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं उनको मेरा सलूट है। और बीच में कुछ ऐसा पीछे मैंने देखा था, कोई मामलात हुए हैं, वो डिस्कस ही नहीं करना चाहता मैं। हमारी पाक पुलिस जहाँ ईमानदारी से ड्यूटियाँ कर रही हैं, जो हमारी पाक पुलिस ड्यूटियाँ कर रही है, बड़ी ईमानदारी से जो कर रही है, उन सब को मेरा सलूट है। और अब तो ईमानदारी से ही करनी पड़ेगी। वज़ीर आला बड़ी सख्त आ गई भैया, अब आपकी ड्यूटियाँ जो है ना ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, लेकिन आपकी ड्यूटियों को मेरा सलाम है, आपको मेरा सलाम है, पाक पुलिस को मेरा सलाम है। और उसके बाद हमारे वार्डन्स जो हैं, जो हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों के लिए खड़े होते हैं। आगे सख्त से सख्त गर्मी आनी है और वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन कर खड़े रहना है सड़कों पर और हमारे बच्चों की हिफाजत करनी है। और जो वन वे आने वाले लोग हैं, जो हेलमेट की पाबंदी नहीं करते, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हेलमेट की पाबंदी करें और वन वे आने से परहेज़ करें और वार्डन्स की इज़्ज़त करें। सबको मेरा सलूट है और सबको मेरा सलाम है। और वार्डन्स को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि अवाम के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे खलूस से, अच्छे अखलाक से पेश आए। अगर कोई गलती करता है, बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि मैंने रहा हूँ, मैं वहाँ पर देखा मैंने कि बड़े अदब से आकर पुलिस बोलती है, अगर आपने जुर्म भी किया, गलती भी की है, बड़े अदब से आपके साथ आकर बात करती है और बड़े अदब से ले जाते हैं। कहते थे साढ़े शुरू ही इतों होंगे ना, ठीक है ना। बहरहाल पाक पुलिस, पाक फ़ौज, पाक आर्मी को मेरा सलूट। पाकिस्तान जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा, हमेशा ज़िंदाबाद रहे। पाकिस्तान को भी मेरा सलाम है। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक नीचे दे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और ससुरा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।